हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आने वाले वर्षों में त्वचा संबंधी अनियमितताएं अधिक होगी। हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए वायु में प्रदूषकों के कारण, विकल्प बी डिटर्जेंट के प्रयोग के कारण, विकल्प सी जल प्रदूषण के कारण, विकल्प डी ओजोन परत में हानि के कारण। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो आने वाले वर्ष हैं उनमें त्वचा संबंधी अनियमितताओं का कारण। किस कारण से त्वचा संबंधी अनियमितता उत्पन्न होंगी। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। जो वातावरण है, वातावरण वातावरण में जब गैसों की मात्रा अधिक होगी, गैसों की मात्रा अधिक हो जाने से जो वातावरण है वह गर्म होने लगता है, और गर्म होगा तो इससे हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना होगी। अब इस ग्रीन हाउस प्रभाव से जो गैसें निकलती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, CFCs आदि जो गैसें निकलती है ये वातावरण के लिए हानिकारक होती है। इसके द्वारा जो इन गैसों के द्वारा जो एक घटना होती है जिसे हम ओजोन क्षय कहते हैं। ओजोन क्षय यानी कि ओजोन परत का नष्ट होना वह ओजोन क्षय कहलाता है। ओजोन परत में अभी हम देख रहे हैं जो वर्तमान में ओजोन परत में ओजोन छिद्र हो गया है। ओजोन छिद्र हो गया है। जब जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें जिसे हम यूवी विकिरणें कहते हैं वह पृथ्वी पर पहुंचती है। तो पृथ्वी पर पहुंचती हैं जब ये यूवी विकिरणें, तो मानव जब इस विकिरणों के संपर्क में आता है, मानव जब इन विकिरणों के संपर्क में आता है तो मानव में कैंसर रोग उत्पन्न होता है। और ये जो कैंसर होता है सबसे पहले इन विकिरणों के संपर्क में हमारी त्वचा आती है, तो इससे त्वचीय कैंसर उत्पन्न होता है। त्वचीय कैंसर उत्पन्न होता है जैसे मेलेनोमा। यह एक कैंसर का प्रकार है जिसे त्वचीय कैंसर कहते हैं। अतः इस प्रश्न का जो हमारा विकल्प है वायु में प्रदूषकों के कारण, तो वायु में जो प्रदूषक होगा जिससे तो श्वसन रोग उत्पन्न होते हैं। डिटर्जेंट का प्रयोग हम सब जानते हैं कपड़े धोने के लिए, तो यह विकल्प भी गलत है। जल प्रदूषण से हमारी हैजा, डायरिया रोग उत्पन्न होते हैं, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है। हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, ओजोन परत में हानि के कारण त्वचा संबंधी अनियमितताएं उत्पन्न होती है। ओजोन परत यानी कि जो हमारी O3 परत होती है उसमें हानि के कारण क्या होगा, त्वचीय कैंसर उत्पन्न होगा। अतः विकल्प डी सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।